हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी फ्रेंड्स कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। हाउ डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्प इन ट्विन फ्लेम जर्नी। तो मैं आज के वीडियो में इसके बारे में अपना कुछ जो भी नॉलेज है ये आप लोगों से बांटना चाहूँगी फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी का हमारा मेन पर्पस ये है कि हम अपने हायर वाइब्रेशन तक कैसे पहुँचे, और जब हम हाई वाइब्रेशन में पहुँचते हैं तो किस तरह से हम मदर अर्थ को हील करेंगे और हम उसे मदर अर्थ को हम कैसे सर्व करते हैं। तो ये हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर हमारा पर्पस ही ये होता है फ्रेंड्स कि मदर अर्थ को कैसे सर्व करें। तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत हमें हेल्प करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे थॉट प्रोसेस पे काम करता है फ्रेंड्स। हमारा जैसा सोच होता है वैसा होता है हमारा लाइफ। हम जैसा सोचते हैं, हम जो कुछ भी सोचते हैं, आगे जाकर हमारा फ्यूचर वैसा ही निकलता है। आई मीन टू से फ्रेंड्स, वॉट यू थिंक मोर एंड मोर यू अट्रैक्ट इट इन योर लाइफ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही होता है फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। हम जितना जहाँ पर एनर्जी देते हैं उतना हमें प्राप्त होता है। दैट मीन्स फ्रेंड्स, वेयर यू गिव योर एनर्जी यू अट्रैक्ट इट। जितना ज़्यादा जहाँ पर हम एनर्जी देते हैं उतना ज़्यादा हम वो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स फ्रेंड्स, अगर हम सक्सेस के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हम आगे जाके सक्सेस होता ही है फ्रेंड्स। उसी तरह से अगर हम अपने फेलियर के बारे में सोचेंगे तो आगे जाकर हमें फेलियर ही मिलता है। तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके साथ हमेशा काम करते रहते हैं। अगर हमारा एनर्जी हम पॉजिटिविटी की तरफ लगाते हैं तो हम आगे जाकर वो ही पाते हैं फ्रेंड्स। मतलब जो भी आपको चाहिए होता है, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए होता है, तब फ्रेंड्स आज से आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा उसी के बारे में। तो हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे लाइफ भी नेगेटिविटी की तरफ जाता है। हमारा सोच अगर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव थिंग्स ही अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स ऐसे ही परिस्थिति क्रिएट करता है, ऐसे ही परिस्थिति अरेंज करता है कि हमें जिस सोच में हम होते हैं उसी की तरफ हमें लेकर जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर समझने की बात ये है कि हमें हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम्स को हमेशा, एक्चुअली हर किसी को फ्रेंड्स, लेकिन ट्विन फ्लेम्स जो है ना वो मदर अर्थ को सर्व करने के लिए आया है। उनका कुछ पर्पस होता है इस दुनिया में। तो अगर वो हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे और पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे आप अपने लाइफ में। तो ये यहाँ पर समझने की बहुत ज़रूरत है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब हम अपने इनर हीलिंग पर फोकस करेंगे, हमारा जो एनर्जेटिक अलाइनमेंट अपने ट्विन फ्लेम के साथ होंगे, मतलब हम और हमारे जो काउंटर पार्ट है दोनों का जो एनर्जेटिक अलाइनमेंट है वो होंगे। हम जब अपना अटैचमेंट है अपने जो ट्विन फ्लेम्स से, अपने जो पार्टनर से जो अटैचमेंट है, डेस्परेट अटैचमेंट, उसको हम रिलीज़ करेंगे। तो ये सब अगर हम करेंगे तभी ही हम अपने हाई वाइब्रेशन तक पहुंच सकते हैं। हम अपने मदर अर्थ को सर्व कर सकते हैं।
तो हाँ, हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से हेल्प करते हैं फ्रेंड्स, कि अगर आपको इनर हीलिंग पर फोकस करना है तो आपका जो थॉट है वो इनर हीलिंग की तरफ ही होना चाहिए। यानी कि आप वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे, आप अपने हीलिंग की तरफ आपका ध्यान होगा। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो यूनिवर्स ऐसे ऐसे परिस्थिति सिचुएशन ऐसे अरेंज करेंगे कि आपका हीलिंग अपने आप ही होने लगेंगे। यानी कि यूनिवर्स ही आपका हीलिंग करेंगे। आपको कोई किसी के पास स्पिरिचुअल गुरु के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको अपना जो एनर्जी है आपके पॉजिटिव थॉट में लगाना चाहिए। वो कैसे फ्रेंड्स? जैसे इनर वर्क तो करना ही है, तो पहले आपका जो थॉट है इनर वर्क के तरफ लाना चाहिए। मतलब इधर उधर का जो थॉट आपको जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, आपके कार्मिक पार्टनर, कोई भी जो भी आपके लाइफ में है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको हमेशा 24 आवर्स आपके माइंड में इनर वर्क ही होना चाहिए। आपका थॉट में आपका जो एनर्जी है वो इसी थॉट में आपको देना पड़ेगा इनर वर्क की तरफ, जहाँ पर यू अट्रैक्ट योर ट्विन फ्लेम बाय मैचिंग देयर फ्रीक्वेंसी थ्रू सेल्फ लव एंड फ्रेंड्स हीलिंग योर ओन शैडो एस्पेक्ट्स रेदर देन चेसिंग देम। यानी कि आपको अगर इनर वर्क करना है तो आप उसके पीछे चेस नहीं करना चाहिए, कोई मेंटर के पीछे या कोई वीडियोस के पीछे आपको चेस नहीं करना चाहिए कि क्या करे, इनर वर्क कैसे करे, किसके पास जाए। ये सब सोचकर आपका एनर्जी वेस्ट हो जाता है इसी में। तो आपको डिवाइन से मांगना पड़ेगा, आपको डिवाइन से हेल्प मांगनी पड़ेगी। आपका एनर्जी उस सोच में लगा देना चाहिए कि कहाँ से कैसे इनर वर्क करे, क्या इनर वर्क मेरे लिए सही है। तो डिवाइन आपको वो ऐसे सिचुएशन या ऐसे कोई भी हो सकता है, मतलब कोई वीडियो भी हो सकता है, आपको हेल्प करेंगे कि आपके लिए क्या सही है और डिवाइन आपकी मदद करेंगे उस हीलिंग में। यहाँ पर विश्वास बहुत मैटर करता है। डिवाइन के ऊपर विश्वास करना, ट्रस्ट करना और अपने जो इंट्यूशन है उस पर बिलीव करना, ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आपका जो अंदर आपका जो इंट्यूशन कभी भी आपसे बात करते रहते हैं, तो आपको उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बिलीव करना पड़ेगा बाहर के लोगों से ज़्यादा। तो ये यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं लोगों पर काम करता है जिसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है। तो ट्रस्ट एंड बिलीविंग डिवाइन इज अ पॉजिटिव थॉट फ्रेंड्स विच यू आर अट्रैक्टिंग द यूनिवर्स टूवर्ड्स योर पॉजिटिविटी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको समझने की ये है कि अगर आप अभी भी आपके पार्टनर के पीछे चेस कर रहे हैं, यानी कि आप एक चेसिंग एनर्जी में हैं, आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, या अभी भी नीडीनेस का एनर्जी में हैं, तो आप लो वाइब्रेशन में है फ्रेंड्स। ये समझने की बहुत ज़रूरत है। आप आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है। पार्टनर को हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते और किसी लोगों को मैनिफेस्ट करना भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ये गलत है। यूनिवर्स को पता है आपके लिए क्या सही है, कौन सही है, ये सब यूनिवर्स को पता है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक सोर्स है फ्रेंड्स। यूनिवर्स करता है, सब कुछ करने वाला यूनिवर्स है। तो ट्राइंग टू मैनिफेस्ट ए पार्टनर फ्रॉम ए प्लेस ऑफ लोनलीनेस और नीडीनेस रिपेल्स द कनेक्शन। यहाँ पर हमारा कनेक्शन, हमारा जो ट्विन फ्लेम के साथ है ना, ये कट जाता है, क्योंकि
True magnetism comes from building a fulfilled independent life. अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं और आप इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, तभी ही हम हाई वाइब्रेशन में जाते हैं फ्रेंड्स। हम अकेले में ही खुश रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही लोगों का यूनिवर्स सुनते हैं। यूनिवर्स हेल्प उन्हीं का करते हैं जो फुलफिल्ड एनर्जी में है। जितना भी जो कुछ भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, आपके पास जितना भी है, उससे अगर आप फुलफिल एनर्जी में होते हो, मतलब आप फुलफिल्ड फील करते हैं, तभी ही यहाँ पर लॉ ऑफ एनर्जी वर्क करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो समझने की ज़रूरत है। जो कुछ भी चीज़ आपको परेशान कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो कोई भी इंसान हो या फिर डीएम ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी ऐसे परिस्थिति या सिचुएशन आपका बुरा है, तो सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए और टाइमलाइन का वेट कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि डिवाइन हमें वो तभी ही देता है जब उसका डिवाइन टाइमिंग आता है, जब हमारा टाइमलाइन है वो शिफ्ट होता है। तो ये सब आपको लेट गो करना चाहिए। आपका जो कुछ भी है, सब कुछ जो कुछ भी तकलीफ़ है, जो कुछ भी आपको आगे बढ़ने नहीं देती, जो कुछ भी चीज़ें परिस्थिति आपको बढ़ने नहीं देती, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये सब डिवाइन कर लेगा फ्रेंड्स। यूनिवर्स के रूल के हिसाब से जो कुछ भी हमें मिलना चाहिए, सब कुछ फ्रेंड्स नेचुरली होता है। हमारे करने ना करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी ऐसा है ना कि हमारा यहाँ पर हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है जहाँ पर डिवाइन ही कुछ करते हैं। सिर्फ हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, हमें अपने कर्मा को सही रखना है। अच्छा कर्मा करने, हमारा जो कर्मा है, जो भी चल रहे हैं, उसे फ्लो में लेकर जाना है। उसको कर्मा साइकिल को बढ़ाना नहीं है, उसे उस फ्लो में लेकर जाना है। कोई गलत कर्मा नहीं बनाना है, कुछ क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ये कर्मा साइकिल है जिसको क्लियर करके ही हम ट्विन फ्लेम जर्नी में एक एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। अंत में मैं कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस बताऊंगी फ्रेंड्स, जहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा काम करते हैं। वो है विजुअलाइजेशन। मतलब फ्रेंड्स, इमेजिनिंग फीलिंग्स ऑफ पीस एंड लव rather than fixing on a specific person's behavior। मतलब फ्रेंड्स, लोगों के बिहेवियर पर हम ध्यान नहीं देकर हम अपने पीस और लव को हमेशा विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको हम इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें हर वक्त करना चाहिए। जब भी याद आए आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ये विजुअलाइजेशन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। हम लिख कर सकते हैं, कोई जर्नलिंग बनाकर हम दिन में 3 बार विजुअलाइज कर सकते हैं, या ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कुछ दिन करने से। ये ऑटोमेटिकली फिर रोज़ हमारा ये थॉट हम ऐसे ही विजुअलाइज करते हैं। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस है फ्रेंड्स ट्विन फ्लेम्स के लिए, दैट इज़ इमोशनल क्लियरिंग, जहाँ पर आप जो ट्रिगर्स आते हैं 3D लोगों के, उसको हील करना है। तो ये भी जर्नलिंग करके आप मेडिटेशन में बैठकर या कॉर्ड कट करके इसको क्लियर आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आप फिर से लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, फिर से आपका जो चक्रास है वो ब्लॉक होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इतना ही। तो डिवाइन फेमिनाइन जो है उसको आप उसके जो हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करना है, हेल्थ एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करना है। तो यही यहाँ पर मैटर करता है फ्रेंड्स। होप यू ऑल लाइक्ड माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। आई लव यू फ्रेंड्स, बाय।